class. In last video we started exercise 9.2. 1 to 4 question we will solve. Today we started from question 5. In which ratio? In first to 4 questions the ratio will be given. Now in fifth question, in which ratio? Ratio will be found. Ratio will be asking. When ratio will ask, then we assume that रेशियो को हम अज्यूम करते हैं m1 रेशियो m2 आपका रेशियो होता है, इसको अज्यूम किया जाता है k रेशियो 1 मीन्स m1 की जगह तो आप पुट करोगे k और m2 की जगह पुट करोगे 1. क्लियर है? m1 की जगह तो k और m2 की जगह 1. फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच रेशियो x axis divides the line segment which joins point 5 3 and -3 -2 when a point हो गया आपका 5,3 एंड बी पॉइंट हो गया आपका -3 -2. जिन दो क्वेश्चन में जिन दो पॉइंट्स के बीच में एंड लगा हुआ आता है, जिन दो क्वेश्चंस के बीच में एंड होता है वो आपके x1 y1 और x2 y2 होते हैं. हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको केयर करने की जरूरत होती है. जिन दो पॉइंट्स के बीच में एंड लगा हुआ होता है वो होते हैं आपके x1 y1 और x2 y2. और जो पॉइंट अलग से पड़ा होता है, जो पॉइंट आपका अलग से दूर कहीं स्थित होता है, स्टेबल होता है, जैसे यहाँ पे बोला इसने x एक्सिस. x एक्सिस का मतलब कि आपका वो पॉइंट है, x एक्सिस का मतलब x, 0. x एक्सिस का मींस क्या होता है? x, 0. तो x, 0 आपका दूर लाई कर रहा है. a आपका 5 और 3, b आपका है -3 -2. मींस आपको ये जो वैल्यू है, जो दूर स्टेबल आपका पॉइंट है, वो आपको वैल्यू दे रखी है x और y की. तो x की वैल्यू तो x की दे रखी है, वैल्यू किसकी दे रही है? y की. तो y का फॉर्मूला हम पुट करेंगे क्या निकालने के लिए? m1 m2. तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. y की वैल्यू क्या दी हुई है? 0. m1 की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की? y2 की -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 एज्यूम की हुई है, y1 3. यहाँ पे k प्लस 1, ये इधर 0 में जाके 0 हो गया. k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0. यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 2k प्लस का 3. 2k को इधर लाओ प्लस k की वैल्यू क्या है? 3/2. मीन्स आपका क्या आ गया? m1 m2 का रेशियो क्या आ गया आपका? 3:2. m1 m2 का रेशियो क्या है आपके पास? 3:2. क्यों? क्योंकि आपने m1 m2 को एज्यूम क्या किया था? k:1. k की वैल्यू 3/2, 1 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज, तो आपका m1 m2 का रेशियो क्या आया? 3:2. देखो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो. In 6 question, in which ratio again ratio is asking, there is the one word is and, from where a and b, and y axis means आपका o point जो कि आपकी वैल्यू पुट करने, x या y की वैल्यू पुट करने के काम में आएगा. तो a पॉइंट तो है आपका 2 -3, b पॉइंट है आपका 5 और 6, और o पॉइंट आपका x, y एक्सिस मतलब 0, y. मीन्स आपको y की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू y की दी हुई x की. आप फॉर्मूला लगाओगे x वाला, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2. x की वैल्यू 0, m1 आपका k, x2 आपका 5, m2 आपका 1, x1 आपका 2, k प्लस 1. 0 से पुट होके 0, 5k प्लस 2, 5k प्लस 2.
5 के इधर आया माइनस का 5 के, तो के की वैल्यू क्या है -2/5। रेशियो आपका कभी भी माइनस में नहीं लिया जाता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, रेशियो आपका कभी भी माइनस में फाइंड नहीं किया जाता है। तो जैसे ही आपका रेशियो माइनस में फाइंड आ जाए आप उसको प्लस में लिखो और लिखो एक्सटर्नली, एक्सटर्नली रेशियो मीन्स आपका m1/m2 की वैल्यू क्या आ गई 2/5। तो आपका रेशियो क्या है 2:5। अगेन दो रिपीट कर रहा हूं कि जो रेशियो m1 m2 या k की वैल्यू है वो कभी भी माइनस में नहीं आएगी, निगेटिव नहीं आएगी, इसलिए हम उसे पॉजिटिव लिख के और आगे लिख देंगे एक्सटर्नली। मीन्स आपने आपको जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है वो एक्सटर्नली रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है, एक्सटर्नली रेशियो में आपने उसको डिवाइड किया। नेक्स्ट 7 इन विच रेशियो, अगेन रेशियो, तो 7 वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। पॉइंट दिए हैं आपको 11 और 15, तो 11 और 15 तो आपके रहेंगे x और y, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। x के फॉर्मूले से भी आपको वही आंसर आएगा k का जो y के फॉर्मूले से आएगा। x1 y1 आपको x2 y2 x1 y1 और x2 y2 आपको 15 5 और 9 20 दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है एंड। एट क्वेश्चन, इफ पॉइंट P 3 5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस, देखो एंड किसके बीच में लगा हुआ है a और b के बीच में, तो वो तो हो गया हमारे x1 y1 x2 y2। इन द रेशियो 4:7 आपको रेशियो भी दिया हुआ है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने किसके b के, तो इसका मींस आपको x का फॉर्मूला तो हो गया m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। x की वैल्यू तो दी हुई है आपको 3, क्योंकि जो p पॉइंट है वो आपका दूर लाई कर रहा है, तो एंड किसके बीच में a और b के, तो वो तो आपका x1 y1 x2 y2, और जो तीसरा पॉइंट है वो आपका x और y, तो x की वैल्यू 3 दी हुई है, m1 की दी हुई है 4, x2 आपका x दिया हुआ है, m2 की 7 और x1 आपका दिया हुआ है कितना -2 अपॉन में 4 + 7, तो 3 = 4x - 14 अपॉन 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, 4x - 14, तुम्हारे पास आंसर आया 4x = 33 + 14, x की वैल्यू आई 47/4, x की वैल्यू क्या आई 47/4। y = m1 y2 m2 y1 अपॉन y की वैल्यू दी हुई है 5, m1 की 4, y2 आपको y दिया हुआ है, m2 की 7, y1 आपको दिया हुआ है y1 आपको दिया हुआ है 3, 4 + 7 5, 4y + 21/11, 11 को मल्टीप्लाई किया 55, 4y + 21, तो 55 - 21 = 4y, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 17/2, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 17/2। तो हमारे पास जो b पॉइंट था, b पॉइंट का आंसर क्या है हमारे पास 47/4, 17/2, ये हमारे पास इसका आंसर हो गए बी पॉइंट के। Ninth question. Find the coordinates of point which trisects the line joining point 11, 9 and 1, 2। आपको ट्राइसेक्ट करना है उसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक लाइन है उसको, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। ए की वैल्यू आपको गिवन है, बी की वैल्यू आपको गिवन है, ए और बी गिवन आपको 11, 9, 1 and 2। ट्राइसेक्ट 1 2, देखो ट्राइसेक्ट मतलब इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड। अगर ये डिस्टेंस 1 है,
ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, तीनों डिस्टेंस क्या होगी 1 1 होगी। ये पॉइंट हो गया आपका सी, ये हो गया डी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, जब सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने जाएंगे तो m1 रेशियो m2 क्या होगा, यहाँ पार्ट कितना है सी के, इधर पार्ट है 1 और सी के उधर पार्ट्स कितने हैं 2, तो 1 रेशियो 2 आपका क्या होगा m1 रेशियो m2। तो x की वैल्यू निकालो, m1 x2 m2 x1, x आ गया हमारा 1 मल्टीप्लाई x2 कितना आया 1, 2 मल्टीप्लाई x1 11 अपॉन 1 प्लस 2, तो आपके पास आया 1 प्लस 22 अपॉन 3, 23 अपॉन 3। तो आपके पास x सी का x क्या आ गया 23 अपॉन 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 y, m1 1 y2 2 2 9 1 प्लस 2, तो y इक्वल टू 2 प्लस 8, आंसर आ गया 20 अपॉन 3। तो सी के पॉइंट आए 23 अपॉन 3 और 20 अपॉन 3। ये तो आपके पॉइंट्स हो गए किसके सी के। अब पॉइंट निकालने कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे आपके डी के, तो डी के कोऑर्डिनेट्स में आपका सेम फॉर्म में लगेंगे m1 x2 के, y का भी सेम लगेगा, देखो सी के कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालने जाएंगे तो सी के तो क्या आ गए 23/3 और 20/3। अब देखो डी के इधर तो रेशियो कितना है 2 और उधर कितना है 1, तो x की वैल्यू m1 कितना हो गया 2, x2 1, m2 1 और 11, 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 11 अपॉन 3 13 अपॉन 3। y की वैल्यू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, 4 प्लस 18 अपॉन 3, तो 22/3। तो एक आ गया 13/3, एक आ गया m1 y2 m2 y1। तो आपके आंसर आ गया 13/3 और 22/3। ठीक है, m2 क्या होगा यहाँ पे 1, तो 9 और 4 13, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 13/3। तो हमारे डी के क्या हो गए 13/3, 13/3। ये हमारे हो गए डी के कोऑर्डिनेट्स। तो ट्राइसेक्स में ध्यान रखना, ट्राइसेक करते समय क्या करते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिवाइड्स करते हैं इक्वली 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स, तो सी के इधर कितने पार्ट है 1 और उधर 2, तो 1 रेशियो 2। जब डी के निकालने जाओगे तो डी के इधर कितने पार्ट है 2, उधर 1, तो 2 रेशियो 1। क्लियर है, देखो 10 क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं, आप लोगों को करना है 10 क्वेश्चन, हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन में आपको क्वार्टर शेक कर दिया, अभी 9 में ट्राइसेक दिया था, अब कर दिया क्वार्टर शेक। ए और बी के पॉइंट आपको गिवन है, क्या क्या है -4,0 और 0,6, ये तो आपको गिवन है ए और बी। अब क्वार्टर शेक मतलब 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। देखो अगर मैं इस डी पॉइंट के पॉइंट्स निकालने जाऊं तो इसके इधर भी 2 हैं और उधर भी 2 हैं, तो मतलब ये मिड पॉइंट हो गया कि ए और बी का। तो डी पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट्स निकालने जाओगे तो ए और बी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना ए और बी का, मतलब x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो डी के पॉइंट आ जाएंगे। अब सी के जब निकालने जाऊंगा तो सी के इधर भी एक इधर भी एक, तो सी
डी और ए का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना कब, जब डी क्या जाए, तो डी और ए के बीच में। जो आपका ई है वो डी और बी का मिड पॉइंट है, तो ई का मिड पॉइंट वाला लगाओगे कब, जब डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाए, तो डी और बी के आपस में मिड पॉइंट से ई आ जाएगा, डी और ए के मिड पॉइंट से सी आ जाएगा, और ए और बी के मिड पॉइंट से डी आएगा आपका। तो आपको जो एक्सरसाइज 9.2 है उसके 5 to 10 सॉल्व करना है। डू क्वेश्चंस 5 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 9.2 इन फेयर एंड रफ। जो दो क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिए हैं 10 वाला और 7 वाला, वो पहले रफ में करके चेक करो।